जाकर मेरी सब दुख कथा को श्री कृष्ण को तुम सुना दो। आगे कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर को मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। श्रीमती राधा पवन से मार्ग में पड़ने वाले शोभा वाले स्थानों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा क्या कहें, मेरा भवन तज, भवन माने घर और तज माने छोड़कर, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर अल्प आगे बढ़ेगी माने थोड़ी दूर जाओगी। जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ी दूर जाओगी, जाओगे नहीं जाओगी, है ना। शोभा वाली माने तुमको अत्यंत सुंदर, शोभा वाली माने सुंदर, असुखद माने सुख देने वाली, कितनी माने अनेक, क्या है, मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू माने कोमल और कुंजे माने कुंजे लताएं, है ना। तो अनेकों लताएं, कोमल लताएं मिलेगी। प्यारी छाया, वे अपनी बड़ी शीतल छाया से, पेड़ के नीचे क्या मिलती है, मिलता है शीतलता ही मिलती है ना, ठंडक मिलती है। तो कह रहे कि अपनी प्यारी छाया से, शीतल छाया से, अमृदुल स्वर से और पक्षियों के मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तुमको मोहित कर लेंगी। परंतु तो भी मेरा दुख लख, परंतु तुम मेरे दुख को, लख माने देखकर, तुम मेरे दुख को देखकर वहां जा विश्राम वहां जा न विश्राम लेना, वहां जाकर विश्राम मत करना, वहां जाकर विश्राम मत करना, बल्कि क्या करना, आगे बढ़ जाना। श्रीमती राधा पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं। श्रीमती राधा पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ी दूर आगे जाओगी, तुम्हें अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कोमल कुंजे मिलेंगी, अनेक लताएं मिलेंगी, जो अपनी प्रिय छाया से, शीतल छाया से तुमको मोहित कर लेंगी। परंतु तुम मेरे दुख को देखकर वहां जाकर विश्राम मत करना। क्लियर बाबू, आगे बढ़ें? हाँ, दोहरा दें, देख लो। श्रीमती राधा घर में, प्रसंग पे चल रहे हैं कि श्रीमती राधा घर में, बस श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय पवन उस घर में प्रवेश करती हैं, तब वह पवन को फटकार लगाती हैं। श्रीमती राधा कहती हैं, है ना। अब कवि कहते हैं कि एक दिन श्रीमती राधा घर में अकेली बैठी हुई थी, आंसू आकर उनके दोनों नेत्रों को सजल कर रहे थे। उसी समय फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः काल चलने वाली सुगंधित वायु खिड़कियों से उस घर में प्रवेश करती है। दूसरा, दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर श्रीमती राधा दुख के साथ पवन से इस प्रकार बोली, हे प्रातः काल चलने वाली पवन, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो? क्या तुम भी
समय की क्रूरता से दूषित हो गई हो। श्रीमती राधा आगे पवन से कहती हैं, अब अगला प्रसंग कि श्रीमती राधा पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। अब श्रीमती राधा कहती हैं कि नवीन बादलों के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब वो वापस नहीं आए। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूं। तुम मेरी सब दुख भरी कथा को जाकर मेरे श्री कृष्ण को सुना दो। अब आगे अगला प्रसंग चौथे का। श्रीमती राधा मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ी दूर आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंजें मिलेंगी जो अपनी शीतल छाया से तुमको मोहित कर लेंगी, है ना। परंतु तुम मेरे दुख को देखकर वहां जाकर विश्राम मत करना। क्लियर बाबू? बंद करो।